हाय दिस इज मतीन रजा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल एमजे ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मीडियन। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, बीच का बंदर या बीच का बिच्छू भी बोलते थे। मीडियन इज टोटली लाइक दैट गेम। आपको सिर्फ वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में उस सीरीज में सबसे बीच में लिखी हुई है। आइए देखते हैं इसे कैसा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें होता है इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम लोग अनग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये आपके क्वेश्चन है कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये इतने सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं आपको बिना किसी मेथड के, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बताऊं बीच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए, बड़ा ही आसान है। इसमें कितनी वैल्यूज लिखी हुई है? 7। नीचे से 3, ऊपर से 3, इसको हटा दो। बीच की जो वैल्यू है 60, यही आपका क्या है? मीडियन है। वेरी इजी। बीच की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। नहीं नहीं सर, हमको तो फॉर्मूले के साथ करना है। ठीक है, आप फॉर्मूले के साथ करना है तो देख लीजिए फॉर्मूले के साथ कैसे किया जाता है। n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लिख दिया हम लोगों ने। +1 डिवाइडेड बाई 2, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 करो। ये आ गया 8। 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? आपका फोर्थ टर्म आएगा। तो फोर्थ टर्म जो आएगा, आपको फोर्थ आंसर नहीं लिखना है। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आया, 4 आंसर लिख दिया। फोर्थ टर्म पे कौन सी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4। अगेन क्या आया आपका? 60। जैसा कि हमने बोला था, बीच की वैल्यू निकालनी है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 7th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, सबसे पहली बार ये। दूसरा, इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने 30, 50, 40, 80, 90, 60, 70। वेरी इजी। बीच का खोजना है। 3 नीचे से, 3 ऊपर से, 80 आप लिखोगे, आपका आंसर है मीडियन इज इक्वल टू 80। बट ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? एक चीज आपको कभी भी नहीं भूलना है अनग्रुप्ड सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में, कि आपको डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना है? अरेंज कर लेना है। पहले वाला जो डेटा था वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था। दूसरा वाला डेटा जो था वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं था। आप देखोगे 30, 50, 40, 80, 90, 60, 70 कैसे भी लिखा हुआ है। जब आप इसको वापस से क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तब ये क्या आ जाएगा? वापस से मैंने डेटा सेम ही लिखा हुआ था, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सेम यही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका? इसका भी आंसर आपका वापस से आएगा तो 60 ही, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, तो वो आपका वैल्यू वापस से क्या आ जाएगा? 60। और ये सही होगा और ये वाला क्या था? गलत। अगेन अगर आपको इसको मेथड के साथ करना है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म लिखोगे, फोर्थ टर्म वापस से 60 ही आएगी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ओके। इसमें एक प्रॉब्लम और हो सकती है। अभी तक जो भी हम लोग डेटा ले रहे थे उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि ये एक ऑड नंबर की सीरीज के लिए डेटा था। अगर ये डेटा इवन नंबर की सीरीज के लिए आ जाए, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाले हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा, मतलब ये इवन सीरीज है। इवन नंबर की सीरीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग? इवन नंबर की सीरीज भी होगी तो भी अब बीच का कैसे निकालें? सर ऊपर से भी 3, नीचे से भी 3, बीच का तो कुछ है ही नहीं। बीच के तो ये दोनों ही आ गए, 50 एंड 60। चलिए, बड़ा आसान है। अगर आप देखो तो ऊपर से 2, नीचे से 2, बीच में 2 आ गए। 50 और 60 के बीच में क्या आएगा? तो जस्ट 50 एंड 60 का आप एवरेज निकाल लो। 50 एंड 60 का एवरेज आएगा आपका 55। अगर आपको फॉर्मूले के साथ करना है तो वापस से वही करो, n+1 डिवाइडेड बाई 2, 6+1 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 टर्म। 3.5 टर्म मतलब थर्ड एंड फोर्थ टर्म का क्या निकालना है आपको? एवरेज। थर्ड एंड फोर्थ टर्म 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 110 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 55। इजी है। इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं करना है आपको। इंडिविजुअल सीरीज में बस देखना है आपको बीच की वैल्यू क्या है। n+1 डिवाइडेड बाई 2 असेंडिंग ऑर्डर में करना मत भूलना। और इवन नंबर में होगा तो जो 2 बीच के आएंगे उन्हीं का एवरेज निकाल लेना है। आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है।
कि 10 लोग 2 रुपए कमाते हैं, 12 लोग 3 रुपए कमाते हैं, 15 लोग 4 रुपए कमाते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा रह सकता है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये लोग हैं, और ये होगा 10 रुपए 2 लोग कमाते हैं, 12 रुपए 3 लोग कमाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ पर्सन है। कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 10 2 12 3 कुछ भी मान सकते हो आप कि 10 नंबर 2 लोग पाए, 12 नंबर 3 लोग पाए, 15 नंबर 4 लोग पाए, 18 नंबर 3 लोग पाए, 20 नंबर 2 लोग पाए। जब भी फ्रीक्वेंसी दे रहेगी तो आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। पहले तो यहाँ 2 लिख दोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 2 3 5, फिर इन वापस इसको जोड़ोगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14। वापस से आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वही वाला जो आपने सीखा था, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे आप यहां से देखोगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ पर्सन क्या है आपके ये हैं, तो टोटल लोग हैं 14, 14 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 7.5। अब 7.5 तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए निकालते हैं हम लोग कि 2 के बाद जो भी आएगा 3 4 5 वो इसी के सामने है। वो बताना चाहता है कि 10 नंबर 2 लोग पाए हैं और 12 नंबर 5 लोग, तो तीसरे चौथे और पांचवे तीनों ही पर्सन क्या है इसी के अंदर आते हैं। 5 के ऊपर जो भी है 6 7 8 9 वो सब किस में आएगा, इसमें आएगा, तो 7.5 भी किस में आएगा, इसी में आएगा। तो इसके सामने वाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 15, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 15। मीडियन इज इक्वल टू 15। मतलब कि आपको करना क्या है फिर से देख लो। सबसे पहले ये x दिया रहेगा, f दिया रहेगा, आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। पहले सेम लिख देना है, फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आगे वाले सीरीज को वापस से ऐड करते जाना है। इसके बाद जो टोटल नंबर आएगा उसी में +1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करोगे, जो भी आपका नंबर आएगा उस टर्म को देखना है, वो जहां पे भी दिख रहा है आपको, जैसे 5 है तो 5 के से आगे 9 तक कहां पे रहेगा इसमें, तो 7.5 भी इसी में रहेगा। इसके सामने वाले x का आंसर में लिख देना है। इसके बाद एक कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज जो होती है आपकी सेम और सेम किसकी तरह होती है, डिस्क्रीट सीरीज की तरह होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो वापस से देख लेना, इस पर भी सेम वही चीज करना है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखोगे आपको क्या लिखे रहेगा कि 0 से 10 नंबर। जब यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डेटा आ जाता है कि यार 10 नंबर तो कितने लोग पाए नहीं पता, 0 से 10 कुछ लोग 1 नंबर पाए, कुछ लोग 2 नंबर, कुछ लोग 3 नंबर। तो यहाँ पर 0 से 10 वाले जो है हम लोगों ने क्लास इंटरवल बना लिया, वो 3 लोग हैं। 10 से 20 पाने वाले 4 लोग हैं, 20 to 30 पाने वाले 2 लोग हैं, 30 to 40 7 है, 40 to 50 9 है। ऐसा डेटा दिया हुआ है आपको। इसमें भी आपको क्या करना होगा, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। 3 4 7 7 2 9 9 7 16 और 16 और 9 25। अब यहां पे क्या करना होगा आपको, अच्छा यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ क्योंकि मुझे भी मिटाना पड़ सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ये आपने ले लिया, अब मैं इधर का मिटाने जा रहा हूं। तो यहां पे क्या करना पड़ सकता है आपको, ये जो है सबसे पहले यहां पे आप निकालते हो n/2 लिखते हो आप, n+1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखते हो यहाँ पे। तो n/2 कितना हो जाएगा आपका 25/2, ये आ जाएगा आपका 12.5। आपका आंसर है 12.5। 12.5 कहां पे लाई करेगा, 9 तक तो यहाँ पे लाई करेगा, 9 के आगे 10 11 12 13 14 15 16 कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे। और इसके सामने क्या लिखा हुआ है 30 to 40। नाउ योर आंसर इज बिटवीन 30 to 40 और 30 और 40। अब आपको निकालना है कि यार आंसर आप एग्जैक्ट कितना है, तो इसके लिए मीडियन का एक और फॉर्मूला लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू I या C कुछ भी बोलते हैं। L1 को यहां लिख लिया आप अलग से, L1
L1 का मतलब होता है लोअर क्लास। जिस क्लास को आपने आइडेंटिफाई किया है उसके लोअर लिमिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? L1। जिस क्लास को आपने आइडेंटिफाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F। जिस क्लास को आपने आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर वाले CF को हम लोग बोलते हैं CF। और I का मतलब है इंटरवल। कितने का इंटरवल था? 10-10 का। अब यहाँ L1 की जगह मैं लिख लूंगा कितना? 30। उसके बाद n/2 जो है मेरा वो कितना था? 12.5। CF कितना था मेरा? तो CF था मेरा यहाँ पे 9। F कितना है मेरा? फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी है मेरी 7 और क्लास इंटरवल है 10। ये सब मैंने यहाँ से लिख लिया। फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, CF ऊपर वाले को बोलते हैं, L1 बोलते हैं लोअर लिमिट को। सॉल्व कर लेता हूं मैं। 12.5 में से 9 जाएगा, बचेगा 3.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10। 3.5 इंटू 10 और यहाँ पे प्लस 30। 3.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 35। शायद यहाँ दिख ना रहा हो, मैं इधर स्टेप कर देता हूँ। 3.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 30। 7 5 से 35 और ये 30 प्लस 5, आंसर आ जाएगा पर 35। आंसर आ जाएगा पर 35। आपने क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। हमने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, इसको सबसे लास्ट में हमने प्लस किया है। क्यों? क्योंकि आप अगर शुरू में करते तो आपको एलसीएम लेना पड़ता, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता प्रोसेस, तो इसलिए पहले इसको सॉल्व कर ले। इस जितने भी यहाँ पे आइटम लिखे हुए हैं उसके बाद आप लास्ट में 30 को जोड़ ले, जो भी आपकी लोअर लिमिट उसको लास्ट में जोड़ ले तो आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? कंटिन्यूअस सीरीज को करते हो। इट इज वेरी इजी, आसानी से आप देख सकते हो। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज सेम ही है लगभग, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिस्क्रीट सीरीज में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके सीधे सीधे जिस क्लास इंटरवल में वो लाई करता है वो आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे वो आंसर नहीं हो पाता है बिकॉज 30 to 40 यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखे रहता है और उसके बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला निकालना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं L1 + n/2 - CF/f * I। इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ये था आपका मीडियन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी करके भी है और कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं, उसके लिए हम लोग दूसरा वीडियो कर देंगे बिकॉज इसकी लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोड और मीन भी बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।